नमस्कार। मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री के सभी मज़दूर और कलाकार, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण मैं 8 दिन अस्पताल में भर्ती था। अब मुझे 14 दिन के लिए घर में आराम करने के लिए कहा गया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मुसीबत की घड़ी में मुझे आपके साथ दौरान खड़ा रहना था, उस दौरान मैं अस्पताल में था। लेकिन मैं अपने लोगों से आपकी जो-जो ज़रूरत है और जो-जो तकलीफ़ है, उनके बारे में पूछता रहता था अपने लोगों से कि मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री के मज़दूर और कलाकार किस दौर से गुज़र रहे हैं, मुझे बताओ। जब से लॉकडाउन हुआ है, एआईसीडब्ल्यू आपकी हर बात राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या मीडिया हो, उन तक पहुंचाता रहा है। आपकी आर्थिक मदद की बात हो, हमने पहले से की कि हर महीने आपको 5,000 रुपया दिया जाए जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक शूटिंग बंद है, जब तक कोरोना की महामारी है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री असंगठित क्षेत्र आता है, जहाँ रोज़ मज़दूर और कलाकार काम करता है तो घर चल पाता है। तो ये सब बंद होने के कारण ना इनका घर चल पाएगा, ना इनके घर में अनाज आ पाएगा। आज फिल्म इंडस्ट्री में 70 से 80% लोग किराए के मकान में रहते हैं। हिंदी इंडस्ट्री हो, मराठी इंडस्ट्री हो, जहाँ लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र में मज़दूर हैं, कलाकार हैं, आज सबका एक जैसा हाल है। इन्हें रूम का किराया देना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, राशन होता है, दवा होती है, बच्चों के दूध होते हैं, बहुत कुछ। काम बंद है, पहले के पगार इन्हें नहीं मिले अब तक। पहले के पगार अब तक इन्हें नहीं मिले। अब लॉकडाउन और अब कई महीने और। कैसे चलेगा इनका घर? आपके साथ में ना हमारे गांव की ऑर्केस्ट्रा दिखाते हैं। महाराष्ट्र के हर गांव में, जिलों में ऑर्केस्ट्रा चलता है। वहाँ के भी कलाकार हैं, उन्होंने हमें संपर्क किया। अहमदनगर से, नासिक से, कई जिलों से हज़ारों की तादाद में उन्होंने हमें संपर्क किया। उन्होंने हमें पत्र लिखा कि हमारी भी बात सरकार तक ले जाइए। आपको पता है गाँव में कितने ऑर्केस्ट्रा होते, कितने लोग कमाते होंगे, उनसे उनका घर चलता है। आज लॉकडाउन है, सिर्फ वो 3 महीना कमाते हैं। मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों से इनका घर चलता है। इन महीनों से इनका घर चलता है। आज सब बंद है। आज सब बंद है। कैसे चलेगा इनका घर? आपको तो पता ही है गाँव में कितना कमाते हैं लोग। तो इसलिए आपके साथ में हमने इनकी भी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा है आज। उन्हें मेल द्वारा भेजा है। जैसा जैसा पॉसिबल हो सके हमने सुविधाएँ भेजी है उनको, सुविधाएँ जैसी मिले। कल हम हमारे मंत्री महोदय जी से भी बात करेंगे और आपकी बात रखेंगे। शूटिंग चालू हो तो कितने प्रतिशत लोग काम करेंगे? 10-20%। और 70 से 80% मज़दूरों कलाकारों को क्या होगा? उनका काम का क्या? उनका घर कैसा चलेगा? कल को कुछ गलती होती है, मुंबई में कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि शूटिंग कल को फिर से बंद हो, तो उनका घर कैसा चलेगा? उनका घर कैसा चलेगा? बड़ा सवाल है। घर कैसा चलेगा? आज आपने देखा होगा न्यूज़ पे कई कलाकारों ने सुसाइड किया। एक खार घर में थे, एक एक्ट्रेस थी 25 साल की, इन्होंने सुसाइड किया। एक अपने घर का किराया नहीं भर पा रहे थे, लोन था। दूसरा अपने करियर को लेकर चिंतित थी। एक तरफ मजदूर भूखा, एक तरफ कलाकार आत्महत्या कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इनका? कौन लेगा जिम्मेदारी? आप, मैं या सरकार? कौन लेगा जिम्मेदारी इनकी कि जान की कीमत दी है हमारे मजदूरों की, कलाकारों की? आज फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने दिखाया, इतनी मदद हो गई, सबके खातों में पैसा पहुंच गया है, राशन पहुंच गया। ज़मीनी हकीकत जीरो। लोगों ने अपनी वाहवाही करने के लिए, मीडिया के सामने गुमराह किया, मीडिया को भी, सरकार को भी गुमराह किया। यहाँ मदद मिल रही है, क्या मदद मिल रही है? सी अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान को सजाने के लिए, बेचने के लिए मजदूरों, कलाकारों के साथ धोखा कर दिया। इसलिए हमने एआईसीडब्ल्यू ने हर बार सरकार से मांग की है कि सीएम रिलीफ फंड बनाया जाए, सीनियर वर्कर्स रिलीफ फंड, जिसमें सरकार सीधे पैसा भेजे और सीधे मजदूरों के खाते में जाए, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो, सीधा पैसा इनके खातों में जाए और इन्हें इंसाफ मिले। आज 2 महीने हो गए, 2 महीने के ऊपर, और कई दिन लग सकते हैं। मुंबई के आसपास, मुंबई की कई, महाराष्ट्र के कई जिलों में जो कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। कई लोग गांव चले गए। आज मज़दूर
कलाकार एक आखिरी उम्मीद लेके बैठा है कि सरकार उनकी मदद करेगी। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम कोई मदद नहीं कर सकते, आर्थिक मदद। इसलिए आपको कोई गुमराह करे ना इंडस्ट्री में, केंद्र सरकार मदद करेगी, तो ये गलत है, कोई मदद नहीं मिलेगी वहाँ से। ये साफ और साफ सच बात है। सिर्फ आपकी आखिरी उम्मीद महाराष्ट्र सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम फिर से पत्र लिख रहे हैं और आपकी बातों को फिर से रख रहे हैं कि आर्थिक मदद तत्काल आपके इस हाथों में रकम की ज़रूरत है, रकम जिससे आपके घर का खर्चा चलेगा, बच्चों का दूध का खर्चा, दवाई का खर्चा, राशन का खर्चा। हमें पता नहीं है कि आप अपने घर की क्या क्या चीज़ें गिरवी रख रहे हैं, मोबाइल, टीवी, क्या क्या, सब हमें पता है। आप किससे पैसा मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता है क्या? इस दौरान आप किससे पैसा उधार भी नहीं मांग सकते, क्योंकि लोग सामने लोग कहेगा कि हमारे पास पैसा ही नहीं। ना किसी घर जाके खाना खा सकते हो आप, सब पता है हमें। इसलिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से तत्काल मांग की कि आपके खातों में 5,000 डाला जाए जल्द से जल्द। और हम जल्द से कई मंत्रियों से बात भी करेंगे, मंत्री महोदय जिससे महाराष्ट्र के कि, और उनको आपके बात तो आपकी जो तकलीफ है फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर कलाकारों का फिर से अवगत कराएंगे और बोलेंगे तत्काल इनकी मदद करें। आप बेफिक्र रहिए, AICW है जो आपकी हर बात लॉकडाउन से एक दिन से लेकर आज तक सरकार और मीडिया तक ले जा रहा है और ले जाता रहेगा, और जल्द आपके खातों में आर्थिक मदद आए, बस यही कोशिश करता रहेगा। आपको भी हिम्मत नहीं हारना है, मजदूर हो ना और आप कलाकार हो, आप टीवी पे कला दिखाते हो ना और लोगों को हिम्मत देते हो। हिम्मत नहीं हारना है कलाकारों को, मेरे ना मेरे मजदूरों को। डटे रहो ऐसे जैसे हम डटे ना यहाँ, वहाँ डटे रहो। हम लड़ रहे हैं ना आपके लिए सरकार से, मीडिया से, आप वहाँ लड़ो। आपका परिवार आपके लिए जिंदा है, ये सोचना। कुछ भी ज़रूरत हो संपर्क करें। हमारा पेज है फेसबुक पे, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स AICW का, जिस पर सुनील दत्त जी की बड़ी फ़ोटो लगी है। उस पेज पे आइए, उस पर आप अपनी तकलीफ़ के बारे में डालिए, एक वीडियो डालिए, आपकी आवाज़ को बुलंद करिए, सरकार तक जाने दीजिए। आज मेरा फिल्म इंडस्ट्री का मजदूर कहने लगा, जो आज तक चुप था इतने सालों से, लेकिन अब बोलने लगा, कहने लगा अपनी दुख को। मैं चाहता हूँ हर मजदूर कलाकार अपनी बातों को सरकार के सामने रखे। मैं तो आपकी बातें ले जा रहा हूँ सरकार तक, लेकिन आपकी बातें सीधा सरकार की कानों में जाए, मैं यही चाहता हूँ। अब मेरा मजदूर कहने लगा और सब कहे, बस यही कहना चाहता हूँ। आवाज़ बुलंद करो अपनी, जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ आपके लिए, आप भी करो, ताकि सरकार तक सीधी आपकी बात जाए और कोई सोए ना सरकार में। जय हिंद।